जादुई चाबी। एक वक्त की बात है, एक गांव में सुल्तान और गुज्जर नाम के दो चोर थे। उनको जो भी मिल जाता वो चोरी कर लेते। एक दिन गुज्जर सुल्तान को कहता है, सुल्तान, हमने तो इस गांव को खाली कर दिया, लेकिन अभी तक कोई बचत नहीं कर सके। जो भी माल चोरी करते हैं वो खत्म हो जाता है। अच्छा, आपने कभी हराम माल में बरकत देखी है क्या? अरे इसमें तो बरकत नाम की चीज तक नहीं होती। इसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और उन कुत्तों के साथ एक आदमी भी होता है। सुल्तान और गुज्जर उनको देखता है कि आखिर ये कुत्ते किसके हैं। सुल्तान, ये कौन था और इतने कुत्तों के साथ क्या कर रहा है? मैं तो सारा दिन आपके साथ होता हूँ, मुझे कैसे मालूम होगा कि ये कुत्ते किसके हैं और ये बंदा क्या कर रहा है इनके साथ? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसी वक्त उनके पास खान आ जाता है। अरे खान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो कुत्ते रास्ते पर चले गए, ये किसके हैं और इनके साथ ये बंदा कौन था? क्यों, आप लोगों को मालूम नहीं क्या? गांव में चोरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। इसी वजह से अरमान सेठ ने ये कुत्ते मंगवाए हैं। अच्छा, तो ये कुत्ते इसी वजह से लेकर आए हैं कि चोरों को पकड़ सके और उन्हें मार सके। हाँ हाँ, आप मुझे ये बताओ कि कुत्ते चोर पकड़ सकते हैं क्या? असल में ये कुत्ते अरमान सेठ की हिफाजत के लिए हैं। उनके घर में बहुत सोना है, बहुत ज्यादा सोना, और इन सोने को बचाने के लिए ये कुत्ते लेकर आए हैं ताकि कोई उससे सोना चोरी न कर सके। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। खान वहाँ से चला जाता है। गुज्जर, गांव में सब लोगों को मालूम है कि अरमान सेठ के घर में सोना है और हमें अभी तक मालूम ही नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले हम दोनों को मालूम हो। अरे अब तो मालूम हो गया ना, ये भी ठीक है। अब हम चोरी कर सकते हैं आसानी से, ढेर सारा सोना। क्यों, आपका दिमाग तो ठीक है ना? अभी तुमने देखा नहीं कि कितने सारे कुत्ते लेकर गया है वो बंदा? वो बात तो ठीक है, मुझे एक देव का पता मालूम है। उसके पास हर चीज का जादू है, हो सकता है वो हमारी मदद कर सके। ठीक है, उस देव के पास चलते हैं। लेकिन वो देव इसके बदले में कोई चीज तो नहीं मांगता ना? देव के लिए रास्ते में कसाई से गोश्त लेते हैं। देव को गोश्त बहुत पसंद है, वो बहुत ज्यादा खुश होगा। फिर वो दोनों गोश्त लेकर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो देव के पास आ जाते हैं। देव जब इनके हाथों में गोश्त देखता है तो अरे गोश्त, मैं बहुत भूखा हूँ, गोश्त लो, मुझे दे दो। गोश्त हम आपको देते हैं, आप ही के लिए तो लाए हैं, लेकिन आपको हमारी एक मदद करनी होगी। बोलो, क्या मदद? जल्दी बताओ ताकि मैं जल्दी से ये गोश्त खा सकूं। इसके बाद गुज्जर सारी बात देव को बता देता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। पहली शर्त तो ये है कि मैं ऐसा जादू करता हूँ कि फिर वो जादू वापस ठीक नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ऐसी चीज़ देता हूँ कि उस चीज़ के खाने के बाद आप छोटे हो जाओगे, फिर आप उस घर में चले जाओगे और लोग आपको नहीं देख सकेंगे। लोग तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन जिस कमरे में सोना है, अगर वो कमरा लॉक हुआ तो? अरे इसकी फिक्र भी मत करो, अगर तुम मुझे गोश्त दे दो तो ये मसला भी हल हो जाएगा। फिर देव जादू शुरू कर देता है। जादू के साथ एक चाबी और रोटी हाजिर कर देता है। अरे इस रोटी का क्या करेंगे हम? हमें तो सिर्फ चाबी चाहिए, चाबी। ये रोटी इसीलिए है कि इसे खाने के बाद आप छोटे हो जाओगे। अब मुझे गोश्त दे दो, जल्दी करो और अपने काम के लिए निकलो यहाँ से। फिर चाबी लेने के बाद वो दोनों रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों रुक जाते हैं। गुज्जर, आओ इस रोटी को खाए ताकि फिर अपना काम शुरू करे और उस सोने को, ढेर सारे सोने को जल्दी से चोरी कर सके। गुज्जर चाबी को जमीन पर रख देता है और इसके बाद रोटी खा लेते हैं। रोटी खाने से दोनों बहुत छोटे हो जाते हैं। अरे सुल्तान, ये चाबी कितनी बड़ी हो गई। रोटी तो हम दोनों ने खाई है और बड़ी चाबी हो गई। अरे बेवकूफ, हम छोटे हो गए हैं इसीलिए चाबी बड़ी नजर आ रही है। ओह अच्छा, अगर चाबी इतनी बड़ी हो गई तो लोग कितने बड़े हो गए होंगे, कहीं कोई हम पर पाँव ही ना रख दे। अरे ज्यादा बातें ना करो, इस चाबी को हम दोनों उठाते हैं ताकि घर में दाखिल हो सके।
फिर दोनों चाबी को अपने साथ लेकर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद वो अरमान सेठ के घर आ जाते हैं। वहाँ पर कुत्तों के नीचे से गुजर जाते हैं, लेकिन किसी को जरा सा भी शक नहीं होता कि सुल्तान और गुज्जर गुजरे हैं। फिर उसी जगह आते हैं जहाँ पर ढेर सारा सोना होता है। सोना देखते ही गुज्जर और सुल्तान बहुत खुश होते हैं। गुज्जर, ये तो बहुत ज्यादा सोना है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा। ये हम दोनों चोरी करें तो इस पर तो हमारी सारी जिंदगी मजे से गुजर जाएगी। जिंदगी तो बसर कर लेंगे, लेकिन इसको लेकर कैसे जाएंगे अपने साथ? और हम वापस अपनी असली हालत में कैसे आएंगे? ओहो, ये बात तो हम भूल ही गए। इस हालत में सोना तो दूर की बात है, अपने आप को बचाना भी मुश्किल है। अरे, मुझे याद आया, उस देव ने कहा था कि मैं सिर्फ जादू कर सकता हूँ, लेकिन वापस अपनी असली हालत में नहीं लेकर आ सकता। ऐसी बातें मत करो, क्यों हमें डरा रहे हो? हम दोनों तो चोरी करने के शौक में इतने मगन थे कि हमें ये भी मालूम नहीं हुआ कि देव ने हमें क्या क्या बोला है। बाहर घर में अरमान सेठ खान को कहता है, खान, इस गांव में मेरा सिर्फ तुम पर एतमाद है। ये सोने वाला कमरा सिर्फ तुम ही साफ कर सकते हो। सेठ जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझ पर एतमाद करते हैं, लेकिन साहब जी, क्या चोरों का कोई पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कि चोर कौन है और कहाँ पर है। अब तुम जाओ और कमरे की सफाई करो। फिर उसी सोने वाले कमरे में खान आ जाता है, जहाँ पर सुल्तान और गुज्जर भी थे। अरे सुल्तान, चुप हो जाओ, कोई आ रहा है। ऐसा ना हो कि हम पर पाँव रख दे या वो हमें देख ले। फिर वो दोनों डस्टबिन में छुप जाते हैं। खान वो डस्टबिन उठाता है और रवाना हो जाता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि सुल्तान और गुज्जर भी उसी डस्टबिन में है। खान, आपने सफाई इतनी जल्दी कर दी? साहब जी, सफाई अभी तक नहीं की। उस डस्टबिन में थोड़ा सा कचरा था, उसको फेंकता हूँ, फिर वापस आता हूँ। खान वो डस्टबिन ले जाता है, फिर डस्टबिन को समंदर के किनारे पर लेकर आता है। खान फिर रुक जाता है। अरे, आप कौन हो? हमें आहिस्ता जमीन पर उतारो, वरना हम मर जाएंगे। हमें आसमान की तरफ क्यों उठा रहे हो? खान इधर उधर देखता है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं होता। अरे, हम इस डस्टबिन में हैं। इस डस्टबिन को आहिस्ता नीचे रखो, वरना हमारे हाथ पांव टूट जाएंगे। फिर उस डस्टबिन से सुल्तान और गुज्जर बाहर निकल आते हैं। अरे, आप तो सुल्तान और गुज्जर हो। आप दोनों तो खिलौना बन गए हो। फिर सुल्तान सारी बात बता देता है कि हम पर देव ने जादू कर दिया और हमें छोटा कर दिया, और फिर चोरी करने के लिए अरमान सेठ के घर चले गए, लेकिन अब हम अपनी असल हालत में वापस नहीं आ सकते। अच्छा, गांव में जितनी भी चोरियां हो रही हैं, वो सारी आप लोगों ने की है। मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों को इस समंदर में फेंक दूं, ताकि आप दोनों से सारे गांव वालों को निजात मिल जाए। आप दोनों ने तो सारे गांव वालों को तबाह कर दिया है। खान, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। बस हम अपनी असल हालत में वापस आना चाहते हैं। ये तो आप दोनों की सजा है। अब सारी जिंदगी इस अजाब में गुजारो। अब मेरे सामने से चले जाओ, वरना गांव वालों को खबर कर दूंगा, वो आप दोनों को खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद सुल्तान और गुज्जर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बस दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।